गहरी रात थी। जंगल में ऐसी खामोशी थी कि दूर कहीं उल्लू की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। अचानक एक बहुत पुराना पेड़ जोर से हिला, जैसे उसके अंदर कोई जाग गया हो। उसी समय जमीन के नीचे से ठक 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 की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई बंद चीज़ बाहर निकलना चाहती हो। इस जंगल के पास एक छोटा सा गांव था। गांव के लोग इस जंगल से बहुत डरते थे। उनका कहना था कि जंगल के बीच एक बहुत बड़ा और पुराना पेड़ है और उस पेड़ की जड़ों के नीचे सैकड़ों साल पुरानी ताबूतें दबी हुई हैं। हर ताबूत के अंदर एक खतरनाक जिन कैद है। जो भी इंसान उस जगह गया वो कभी वापस नहीं आया। एक दिन ये अजीब कहानी उमरो अय्यार तक पहुंची। उमरो अय्यार अपनी चतुराई और बहादुरी के लिए मशहूर था। उसने तय किया कि वो इस रहस्य को खुद जाकर देखेगा। आधी रात को वो जंगल की तरफ चल पड़ा। जंगल के अंदर कदम रखते ही माहौल बदल गया। ठंडी हवा पेड़ों की टहनियों को हिला रही थी। चारों तरफ घना अंधेरा था। उमरो अय्यार को बार बार ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसके पीछे चल रहा है, लेकिन जब भी वो मुड़कर देखता वहां कोई नहीं होता। काफी देर चलने के बाद वो जंगल के बीच पहुंच गया। वहां एक बहुत विशाल और डरावना पेड़ खड़ा था। उसकी जड़ों के आसपास जमीन फटी हुई थी और मिट्टी में कई पुरानी लकड़ी की ताबूतों के कोने दिखाई दे रहे थे। उमरो अय्यार धीरे धीरे एक ताबूत के पास गया। अचानक जमीन हिलने लगी। पेड़ की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगीं और ठंडी हवा का तेज झोंका आया। फिर अचानक एक ताबूत के अंदर से ठक 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 की आवाज आने लगी। कुछ ही पल बाद ताबूत का ढक्कन जोर से खुल गया। उसके अंदर से काला धुआं निकला और धीरे धीरे वो धुआं एक डरावने जिन की शक्ल में बदल गया। उसकी आंखें लाल थीं। जिन्न ने भारी आवाज में कहा, कौन है जो हमारी कैद की जगह पर आ गया है? उमरो अय्यार ने बिना डरे जवाब दिया, मैं उमरो अय्यार हूं। मैं जानना चाहता हूं कि तुम सब यहां क्यों कैद हो। जिन्न जोर से हंसा, हमें सदियों पहले एक शक्तिशाली जादूगर ने यहां कैद किया था। इस पेड़ के नीचे 100 से भी ज्यादा ताबूत हैं और हर ताबूत में एक जिन्न बंद है। ये सुनते ही जमीन के नीचे से एक और ताबूत हिला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। कुछ ही पलों में कई ताबूत खुलने लगे। हर ताबूत से काला धुआं निकलने लगा और कई जिन्न बाहर आ गए। तभी अचानक उस बड़े पेड़ के तने में चमक होने लगी। पेड़ के अंदर से एक गूंजती हुई आवाज आई, कोई भी इस कैद को नहीं तोड़ सकता। पेड़ के तने में दरार पड़ी और उसके अंदर से एक बहुत विशाल और शक्तिशाली प्राचीन जिन्न बाहर निकला। वो बोला, मैं इस कैद का रक्षक हूं। जब तक ये पेड़ जिंदा है कोई जिन्न आजाद नहीं हो सकता। उमरो अय्यार ने ध्यान से पेड़ की जड़ों को देखा। वहां एक पुरानी लोहे की जंजीर जमीन में दबी हुई थी। उमरो अय्यार ने तुरंत तलवार निकाली और पूरी ताकत से उस जंजीर पर वार किया। जंजीर टूट गई। अचानक पूरा जंगल कांप उठा। जमीन फटने लगी और सभी ताबूत टूटने लगे। सभी जिन्न आजाद होने लगे। लेकिन तभी अचानक सब कुछ शांत हो गया। सभी जिन्न उमरो अय्यार की तरफ देखने लगे। वो प्राचीन जिन्न आगे आया और बोला, तुमने हमें आजाद तो कर दिया, लेकिन तुम्हें एक बात नहीं पता। उमरो अय्यार ने पूछा, कौन सी बात? जिन्न ने धीरे से कहा, ये ताबूत हमें कैद करने के लिए नहीं थे, बल्कि दुनिया को हमसे सुरक्षित रखने के लिए थे। ये सुनकर उमरो अय्यार हैरान रह गया। तभी सभी जिन्न आकाश की तरफ उठने लगे और रात के अंधेरे में गायब हो गए। सुबह जब गांव वाले जंगल पहुंचे, उन्होंने देखा कि विशाल पेड़ जमीन पर गिरा हुआ है और उमरो अय्यार अकेला खड़ा है। लेकिन उसके पीछे एक नया ताबूत रखा हुआ था। अचानक उसके अंदर से आवाज आई, ठक ठक ठक। जब ताबूत खोला गया तो उसके अंदर एक जादुई किताब रखी थी। उमरो अय्यार ने तुरंत समझ लिया कि असली ताकत इसी किताब में कैद थी। उसने किताब को बंद किया और भारी पत्थरों के नीचे जमीन में दफना दिया। हवा अचानक शांत हो गई। जंगल फिर से खामोश हो गया। लेकिन आज भी गांव के बूढ़े लोग कहते हैं, कभी कभी रात के अंधेरे में उस जगह की जमीन के नीचे से किताब के पन्ने पलटने की आवाज आज भी आती है।
आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।